प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। इसकी हर अदा फरेब है। जिस तरह से एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे आजकल काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा करने में लगी हुई हैं। वह खेसारी लाल यादव का अंत चाहती हैं, यानी मृत्यु चाहती हैं। जिस तरह से रावण का अंत हुआ है, वैसे खेसारी लाल यादव का अंत चाहती हैं। जब यह बात खेसारी लाल यादव के फैंस को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। कोई ऐसा गिर सकता है क्या? काजल राघवानी का कहना है जैसे रावण का अंत हुआ है वैसे खेसारी लाल यादव का अंत होना चाहिए, उसके बाद मैं छठी मैया का व्रत रखूंगी। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। आज मैं काजल राघवानी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज तुम खेसारी लाल यादव को रावण कह रही हो और अपने आप को सीता समझ रही हो, तो जो 5 साल खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशनशिप में थी, उस समय हर वो काम की होगी जो एक हस्बैंड और वाइफ करते हैं। उनके साथ बिस्तर भी शेयर की होगी, किसिंग भी की होगी। क्या उस समय खेसारी लाल यादव तुमको रावण नहीं दिख रहे थे? और तुम क्या उस समय अपने आप को सीता नहीं समझ रही थी? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। काजल मैडम, आपने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला मैं खेसारी लाल यादव से बोली अब शादी कर लो, 2 साल हो गए हैं। मन था शादी करने का उनसे? वो करता तो ऑब्वियसली करती ही मैं, हमारे रिलेशनशिप को, लेकिन खेसारी यादव ने बोला कि अभी कैरियर पर ध्यान दो बाबू। तो एक बात बताओ, जब तुम अपने आप को सीता समझ रही थी, क्या कोई सीता रावण से शादी करने के लिए ऑफर देगी क्या? काजल मैडम, यहाँ पर सबको पता चल गया तुम कितनी सती सावित्री जो खेसारी लाल यादव को रावण कह रही हो और उनका अंत करना चाहती हो। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पहली बार मीडिया वाला कोई ऐसा बंदा मिला है जो क्वेश्चन करके काजल राघवानी के पसीने छुड़ा दे। मीडिया वाला कहता है कि जब तुमको पता था खेसारी लाल यादव ने अक्षरा सिंह को धोखा दिया था और अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव की गर्लफ्रेंड थी, तो तुमने खेसारी लाल यादव का साथ क्यों दिया? उनकी गर्लफ्रेंड क्यों बन गई? अक्षरा सिंह से पूछना चाहिए था क्या वजह थी। इन पे यकीन कर लिया, लेकिन अपने एक दोस्त, अपने एक कोलीग, अपनी साथी अक्षरा पे आप यकीन नहीं कर पाई? उनसे पूछ लेती एक बार। क्या मीडिया के सामने यह कहती काजल कि मेरी वजह से खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह दोनों अलग हुए थे? उस समय अक्षरा सिंह दुश्मन थी और खेसारी लाल यादव दोस्त थे, लेकिन आज खेसारी लाल यादव दुश्मन हो गए और अक्षरा सिंह दोस्त हो गई हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है? मैं लिख के देता हूँ। मैडम, खेसारी लाल यादव तुम पर डोरी नहीं डाल रहे थे, तुम खेसारी लाल यादव पर डोरी डाल रहे थे और अक्षरा सिंह से खेसारी लाल यादव को छीन ली हो। जानकारी थी। और आपने ये भी कहा है उस दौरान भी वो लाइन मारा था मेरे पे। मैडम, खेसारी लाल यादव तुम पर डोरे नहीं डाल रहे थे, तुम खेसारी लाल यादव पर डोरे डाल रहे थे और खेसारी लाल यादव को अक्षरा सिंह से छीन ली, इसीलिए अक्षरा सिंह और तुम में दुश्मनी हो गई थी। क्या बात कर रहे बाबा? मेरे ऊपर आदमी सही जब नहीं मेरे ऊपर मारते थे वो कई और लड़कियों पे लाइन मारते थे। तो फिर तो समझना था ना भाई, झूठ की कोई हद होती है और कितना तुम झूठ बोलोगी? तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। जब तुम्हारे साथ खेसारी लाल यादव रिलेशनशिप में थे तो और भी लड़कियों के उनके साथ अफेयर थे, तो तुम ऑब्जेक्शन क्यों नहीं की? क्यों उनका साथ दे रही थी? हर बात झूठ है इसकी। इस सवाल का जवाब काजल राघवानी के पास था ही नहीं और यह कहने लगी प्यार अंधा होता है। इतनी प्यार में अंधी हो गई थी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है सोच भी नहीं सकती थी। मैं आपको समझना था, लेकिन प्यार अंधा होता है। और ऐसा कैसा अंधा होता है? होता। उस समय खेसारी लाल यादव अच्छे लग रहे थे और आज खेसारी लाल यादव रावण दिख रहे हैं। इस बात का भी बुरा नहीं लगा कि अक्षरा सिंह ने जिसको छोड़ा है उनके एक्स बॉयफ्रेंड को मैं डेट कर रही हूँ? अरे रिपोर्टर साहब, इनको क्यों बुरा लगेगा? इसने ही अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव की दोस्ती तोड़ी है। सोच सोच के बोल रही है, देखो पसीने छूट रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसे कहते हैं असली रिलाई। मजा आया। यह मैडम 5 साल खेसारी भैया की तारीफ नहीं की, लेकिन आज भरी पार्टी में खेसारी लाल यादव को किस करती हैं। इसे कहते हैं असली संस्कारी। पहले आप खेसारी लाल यादव के चेहरे पे से पसीना पोंछती हैं, फिर सबके सामने आप उनके गाल पे एक छोटा सा किस देती हैं। यह मैडम 5 साल तक खेसारी भैया की तारीफ नहीं की, लेकिन आज भरी पार्टी में खेसारी भैया को किस कर ली। इसे कहते हैं असली संस्कार। और झूठ बोल रही है कि खेसारी भैया ने इसको बोला है किस करने के लिए, तो यह किस कर ली। फिर वो पब्लिक के सामने बोलते हैं तो फिर बाद में वो करना किया। अब काजल मैडम से एक सवाल उठता है, अगर खेसारी लाल यादव ने तुमको बोला तुम किस करो तो उनके गाल पर उस समय तमाचा मार रही थी, इसका मतलब यह होता है कि तुम भी एग्री थी किस करने में, तुमको मजा आ रहा था। उस समय खेसारी लाल यादव अच्छे थे, आज खेसारी लाल यादव तुमको रावण दिख रहे हैं। आप लोग खुद जाते हैं कि हाँ ठीक है मैं हूं, तुम्हारे सामने इस्तेमाल करो मेरा, आओ मंच पे मुझे किस करो, अपनी पॉपुलैरिटी बटोरो। इससे बड़ी रिलाई काजल राघवानी की हो ही नहीं सकती। जब एंकर ने इनकी रिलाई कर दी तो पसीने छूटने लगे, इनके पास जवाब ही नहीं था। ठीक है ना।
मैडम का ज्ञान देखो, खेसारी लाल यादव के फैंस के डर के मारे इन्होंने किस किया, नहीं तो खेसारी लाल यादव के फैंस इनको ट्रोल करते हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है। सडनली अगर मैं कुछ बोलूं तो फिर गलत और बहुत गंदी तरीके से ट्रोल करते हैं। अगर खेसारी लाल यादव को तुम ट्रोल ना करो तो खेसारी लाल यादव के फैंस तुमको कुछ नहीं कहेंगे, और खेसारी लाल यादव पर इतना झूठा इल्जाम लगा रही, तुमको शर्म आनी चाहिए। अब काजल राघवानी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे को भी टारगेट कर रही हैं। वह दोनों रिलेशनशिप में रहती हैं, बोलती हैं शादी कर लो, नहीं तो ऐसे रहने से कोई फायदा नहीं है। जब यह बयान वो दोनों सुनेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। कुछ शर्म आया है। जो नई लड़की आई है आकांक्षा पुरी, जो खेसारी लाल यादव के साथ चुम्मा चुम्मा सॉन्ग की है, उसको भी बदनाम कर रही है और उसके पास यह वीडियो भेज रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं यह कितनी नीच और गिरी हुई लड़की है, सबको बदनाम करना चाहती है। यह चाहती है खेसारी लाल यादव किसी के साथ काम न करे, बस मेरे साथ काम करे। कुछ शर्म आया है। पहले तो काजल मैडम ने कहा खेसारी लाल यादव शादीशुदा है, मुझसे शादी थोड़ी न करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला कि हम रिलेशनशिप में थे और वह कह रहे थे मैं तुमसे शादी करूंगा, अपनी बीवी को तलाक दूंगा। लेकिन जब एंकर ने पूछा तुमको उनकी बीवी से पूछना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था और पसीना पसीना छूटने लगा कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ। आपने ये कंफर्म किया, पूछा कि खेसारी की बातों में सिर्फ आ गई। इनके जवाब से पता चलता है कि कितनी झूठ बोल रही हैं और हर सवाल का सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। कहीं किस मंच पे कुछ और बोल रहे हैं, किस मंच पर कुछ और बोल रही हैं। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, बस खेसारी लाल यादव को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। अगर तुम इतनी अच्छी होती तो खेसारी लाल यादव की वाइफ से जाकर के पूछ लेती कि खेसारी लाल यादव तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे हैं, शादी करना चाहती हो, तुम इसके बारे में क्या कह रही हो। तो इनके बारे में हाँ मेरे पास कुछ जवाब ही नहीं है। क्यों मुझसे गलती हो गई ये बात। झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा। लेकिन पवन के खिलाफ तो आवाज उठा सकती थी आप कि यार इस आदमी ने मुझसे किस मांगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे एंकर साहब, यह क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे। उस समय पवन सिंह का किस इनको अच्छा लगा था, इसलिए कुछ बोली नहीं। अब कड़वाहट हो गई होगी, नहीं काफी दिन हो गया है, इसीलिए आज मीडिया के सामने रायता फैला रही हैं, सबकी बदनामी कर रही हैं। यह बंदी किसी भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ी है, इसके नजर में सब बुरे हैं, बस यही सती सावित्री है। और यह गुजरात से आकर के भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को बदनाम कर रही है, बर्बाद कर रही है। तो ऐसे बंदियों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टारों को टारगेट कर रही है। यहां तक कि दिनेश लाल यादव को भी इसने नहीं छोड़ा और पवन सिंह को भी नहीं छोड़ा और खेसारी लाल यादव के हाथ धो करके पीछे पड़ी है। तो खेसारी लाल यादव के फैन से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मुझे भी सपोर्ट करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।